Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we'll discuss about the current affairs for the month of January 2026. So let's start our first news item from the ecology and environment subject. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूरेशियन ऑटर्स जो है कश्मीर में फिर से स्पॉट किए गए हैं. सो विच इज़ ए गुड न्यूज़ कि वाइल्ड लाइफ यहाँ पे रिवाइव हो रही है. तो स्पेसिफिकली यहाँ पे यूरेशियन ऑटर्स की बात की गई है बिकॉज रिसेंटली दे हैव बीन स्पॉटेड इन द गुरेज वैली, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया है. एंड ये पहली बार जो है लाइव डॉक्यूमेंटेशन, मतलब लाइव इनको देखा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 25 ईयर्स. तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक इतनी प्रेशियस वाइल्ड लाइफ जो है वो वापस रिवाइव हो रही है कश्मीर में. तो इसका मतलब क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि देयर हैज़ बीन ए ग्रेजुअल रिकवरी इन यूरेशियन ऑटर्स की कश्मीर में. इट्स अ फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो अब ये वापस यहाँ पे रिवाइव हो रही है. तो इनको देखा कहाँ पे गया है? गुरेज में, अलोंग द बैंक्स ऑफ द किशनगंगा रिवर. सो यू नो किशनगंगा रिवर जो है नॉर्थ कश्मीर में फ्लो होती है, जिसका ओरिजिन जो है वो किशनसर लेक गांदरबल में है. सो ये तुलेल एंड गुरेज से फ्लो होती है और अल्टीमेटली ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चली जाती है. ठीक है, तो इसी रिवर के बैंक्स के अलोंग गुरेज में यूरेशियन ऑटर को देखा गया. लोकल लैंग्वेज में इसको वोडर बोलते हैं. ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये एक्वाटिक इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में भी हेल्प करती है. जैसा कि आपको पता ही होगी कि एनवायरमेंटल नीश एक टॉपिक एक वर्ड है जो ये बताता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो इस एनवायरनमेंट में है उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो एनवायरनमेंट को, हमारी इकोलॉजी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो इसी तरह से यूरेशियन वाटर्स का भी एक फंक्शन है इस एनवायरनमेंट में जो ये परफॉर्म करते हैं, जिससे एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी मेंटेन रहता है. तो ये हिमालयाज़ में पाए जाते हैं, जैसा कि J&K भी हिमालय का पार्ट है, तो ऑब्वियसली हिमालयाज़ में पाए जाते हैं. उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स में भी पाए जाते हैं. तो अगर हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस का हम देखें तो IUCN की कैटेगराइजेशन में ये नियर थ्रेटन्ड मार्क किए गए हैं. एंड इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में ये पाए जाते हैं. और साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में ये पाए जाते हैं. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हायर चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस के आने के. और स्पेसिफिकली अगर आप इस रीजन से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ कश्मीर से, और आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे आपसे पूछी जा सकती हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड, डिजिटल एजुकेशन और ई गवर्नेंस में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम जो आ रहा है वो है कि आवर चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द टेली एजुकेशन चैनल, जिसका नाम है ई पाठशाला. ठीक है, सो इट इज़ अ डिजिटल एजुकेशन चैनल जो DTH के थ्रू एजुकेशन कोर्सेज जो है वो दिखाएंगे. ठीक है, इसका मकसद है टू सपोर्ट स्कूल एजुकेशन. मकसद क्या है इस चैनल को लॉन्च करने का? यहाँ पे जो है डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए. अब जो स्टूडेंट्स फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होगी. बिकॉज जो फार फ्लंग एरियाज़ में है वो DTH के थ्रू इस चैनल को स्विच ऑन करके यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं. तो मकसद इसका यही है कि एजुकेशन को जो है और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, फार फ्लंग एरियाज़ तक पहुँचा देना, और कोई भी स्टूडेंट जो है वो एजुकेशनल इनिशिएटिव से जो है वो लेफ्ट आउट ना हो जाए. तो इसी इनाग्रेशन के दौरान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है गवर्नमेंट ने वो बता दी है कि दैट 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यहाँ के 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो है दे हैव बीन डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए न्यूज़ आइटम में भी लिखा 14 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट. अब ये कौन से 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और क्या इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट भी आता है या नहीं आता, यह आपके लिए एक टास्क है, कमेंट सेक्शंस में बताएगा. सो ओवरऑल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में. सो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट. मूविंग फॉरवर्ड, स्पोर्ट्स सेक्शन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट जम्मू एंड कश्मीर जो पहली नेशनल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है सृजन, उसको होस्ट किया जम्मू एंड कश्मीर ने जम्मू में ऑन January 17th and 18th.
तो आप देखिए ये सृजन का यहाँ पे लोगो है और उसका मोटो जो है द मेकिंग ऑफ ए लेगेसी। थीम जो है इस कॉन्फ्रेंस की वो है द मेकिंग ऑफ ए लेगेसी। मकसद क्या है इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो इस कॉन्फ्रेंस में जो है डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के आएंगे। प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के जो स्पोर्ट्स के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के मेंबर्स आएंगे और जो एथलीट्स हैं काफ़ी रिनाउंड एथलीट्स हैं, फॉर एग्जांपल अभिनव बिंद्रा हैं या कर्नम मलेश्वरी हैं, उनको भी इसमें बुलाया गया ताकि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जो स्पोर्ट्स अरीना है जम्मू एंड कश्मीर में उसको हायर स्केल्स पे डेवलप किया जाए इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 जैसा कि यहाँ मेंशन है। तो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। तो इसमें डिफरेंट मेंबर्स जो है जिनको एक्सपर्टीज़ है स्पोर्ट्स की फील्ड में उनको यहाँ पे में बुलाया गया, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये बताया कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेटर डेवलप कर सकते हैं ताकि यहाँ का जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे और ड्रग्स और बाकी चीज़ों से जो है दूर रहे और जो यहाँ का पोटेंशियल है, यहाँ की यूथ का पोटेंशियल है स्पोर्ट्स के फील्ड में, उसको भी कैसे प्रॉपरली टैप किया जाए, वो ये सब चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद था इस स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में। तो जनवरी की करंट अफेयर्स में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।